हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायो नीति पर आपका सबका स्वागत है एक बार फिर से। नया चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑलरेडी बायो के 2 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइफ प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, रिप्रोडक्शन होता क्या है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। एनी आइडिया? आप ये प्रोसेस 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? कि ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है बेटा जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब यहां पे पेरेंट से है। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस। कैसे यंग वंस? इन यंग वंस को हम ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं। अब थोड़ा सा हायर क्लासेस में आ गए हो आप लोग, तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी भी इंप्रूव होनी चाहिए। ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स, कि अपने ही जैसे नए यंग वंस, नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे। ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अब ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो ये यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं ना बेटा, ये ग्रो करते हैं, ये मैच्योर होते हैं एंड दे repeat the process. So it's a continuous ongoing process and it is one of the most important processes for continuity of life. कि इसी से तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर बढ़ता रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, क्यों रिप्रोडक्शन करते हैं या ऑर्गेनिजम्स में क्यों रिप्रोडक्शन होता है। व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहली जो बात आती है ना बेटा, कि लाइफ एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन प्रोसेस। दूसरी जो बात आती है कि इट मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज भी मेंटेन रह जाती है इससे। और क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती रहती हैं, तो वेरिएशन इंट्रोड्यूसेस या इट ब्रिंग्स वेरिएशन अमंग ऑर्गेनिजम्स या वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स। और ये ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वेरिएशंस। जो यूजुअल वेरिएशंस होती हैं, दे ब्रिंग अडेप्टेशंस, जिससे सर्वाइवल बेटर हो जाता है ऑर्गेनिजम्स का। और जो ये प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है, ये बच्चों मेंटेन कर देती है पॉपुलेशन का ऑर्गेनाइजेशन। इट मेंटेन पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे इससे क्या मतलब है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन का। बेटा सिंपल सी बात है, देखो पॉपुलेशन में क्या होता है। पॉपुलेशन में यंग वंस होते हैं, पॉपुलेशन में अडल्ट होते हैं और एजेड पर्सन होते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को, इस हायरार्की को कौन मेंटेन रखता है? ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस मेंटेन रखता है। तो इन रीजंस की वजह से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहां तो कोई कंफ्यूजन, कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु किसी के दिमाग में है तो बताओ एक बार। नाउ व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिक फीचर्स क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के? बेसिक फीचर्स की जो कॉमन फीचर्स आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन के अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बेसिक फीचर्स क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में। तो सबसे पहला जो सबसे बेसिक फीचर होता है, दैट इज आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए की फॉर्मेशन होगी, उससे प्रोटीन्स बनेंगे, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के सिंथेसिस होगी, या दूसरे जो जितने भी बायोकेमिकल्स हैं उनके सिंथेसिस होती है। ये पहला और सबसे कॉमन स्टेप होता है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। दूसरा स्टेप क्या होगा जी? डीएनए की रेप्लिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये भी आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। रेप्लिकेट करने का मतलब होता है अपनी कॉपी करना।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेल डिवाइड करती है, तो सेल डिवीजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और ये चाहे माइटोसिस हो चाहे म्योसिस हो, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। आफ्टर रिप्रोडक्शन, आफ्टर सेल डिवीजन, सेल ग्रो, तो सेल की ग्रोथ भी सब में कॉमन है। और जब ग्रोथ होगी तो रिप्रोडक्टिव सेल्स की फॉर्मेशन होगी, इसको हम गैमेट फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो बहुत सारी रिप्रोडक्टिव सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इन रिप्रोडक्टिव यूनिट से, इन रिप्रोडक्टिव सेल से नए ऑर्गेनिज्म की भी फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे के सारे बेसिक फीचर होते हैं रिप्रोडक्शन के, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है चाहे यूकैरियोटिक है। अब आप कहोगे कि भाई डीएनए कॉपिंग में तो वेरिएशन आपने बताया सर, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में तो वेरिएशन होते नहीं है। सारी चीजें होंगी डिस्कस बेटा। अब हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, देखिए देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है ना। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कि जहां पे, चलो मैं बेसिक डिफरेंसेस आपको बता ही देता हूं, जहां पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, कोई मेल फीमेल जैसा ना हो, कोई गैमेट ना बने, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन, जब गैमेट ही नहीं बने तो उनके फ्यूजन से जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। न्यू ऑर्गेनिज्म जिसको हम ऑफस्प्रिंग कह रहे हैं, आर कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। इसका मतलब इसमें वेरिएशंस भी नहीं आते। जबकि इसको अगर हम कंपेयर करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ, तो दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेल एंड फीमेल, और ये दोनों गैमेट फॉर्म करते हैं। मेल गैमेट को नॉर्मली क्या कह देते हैं, स्पर्म, फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, एग सेल या ओवा। ये फ्यूज करके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, तो वेरिएशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑफस्प्रिंग्स हैं, दे आर नॉट कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, तो उनका रोल होता है इवोल्यूशन में। क्लियर टू एवरीवन? तो देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया उसको अगर हम समराइज करें बेटा, तो क्या क्या बातें सामने आती हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नए इंडिविजुअल्स, जिनको हम ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, अपने ही टाइप के न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ही प्रोसेस चलती रहती है, जिससे उनका एग्जिस्टेंस बना रहे। और इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, रिप्रोडक्शन। उसके बाद मैंने आपको बताया व्हाट इज इंपोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इंपोर्टेंस में सबसे पहला इंपोर्टेंस क्या आता है, सबसे पहले इंपोर्टेंस क्या आती है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मेंटेन पॉपुलेशन हायरार्की। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म में स्पेशली जो वेरिएशंस हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होंगी, जिससे एडेप्टेशंस आएंगी और इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इवोल्यूशन, राइट। अब यहां पे मैंने आपको बताया था, सॉरी यहां पे मैंने आपको बताया था डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब क्या होती है डीएनए रेप्लिकेशन, कैसे इसकी कॉपिंग होती है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देखिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब वो सब्सटेंस जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो हायर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे वायरसेस वगैरह, वहां पे आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हर सेल में ये डीएनए प्रेजेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है सेल में इस तरह से फाइबर की फॉर्म में, थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको कहा जाता है क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन बाकी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होती है। मैं सिर्फ अभी क्रोमेटिन मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ। ये सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये चेंज हो जाती हैं, दे बिकम सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्रोमोसोम्स कह देते हैं। और इन क्रोमोसोम्स पे ही, क्रोमोसोम का नंबर फिक्स है, जैसे ह्यूमन बीइंग पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम या 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है।
इन क्रोमोसोम्स पे ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए कॉपी ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट इज ट्रांसफर टू ऑफस्प्रिंग या न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और जब इसका रेप्लिकेशन होता है तो हम ये कह सकते हैं एक से दो कॉपीज इसकी बन जाती है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। एक से दो कॉपीज बन जाती हैं, एक तो पेरेंटल होती है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड होती है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो रेप्लिकेशन का मतलब है कॉपिंग ऑफ डीएनए, कॉपिंग ऑफ डीएनए, क्लियर। बट ये कॉपिंग बच्चों 100% एग्जैक्ट नहीं होती। डीएनए कॉपिंग 100% नहीं है, या हम कह सकते हैं कि देयर इज एरर इन डीएनए कॉपिंग। और ये एरर बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्योंकि इसकी वजह से आ जाते हैं वेरिएशंस, और जो यूजफुल वेरिएशन होंगे, यूजफुल वेरिएशंस आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे वो, और नेक्स्ट जनरेशन में जाने से क्या होगा, वो नया कैरेक्टर डेवलप करने में हेल्प करेंगे। और जब बहुत सारे नए कैरेक्टर अक्युमुलेट हो जाएंगे तो स्पेसिएशन हो जाता है, नई स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाती है, एंड देन वी कैन से इवोल्यूशन अकर्ड। सो एरर इन डीएनए कॉपिंग कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स इवोल्यूशन। क्लियर टू एवरीवन बेटा, बात समझ में आ गई। चलिए कैसे होता है देखो, कि जो डीएनए है, फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं चीजों को। डीएनए कहां पर प्रेजेंट है, सेल के न्यूक्लियस में, जो कि इंफॉर्मेशन सेंटर है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, सेल डिवीजन के बाद रेप्लिकेशन होगी डीएनए की, मतलब उसकी कॉपीज बन जाएंगी, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब यही है। अब ये डीएनए कॉपिंग 100% नहीं है, इसकी वजह से क्या आ गए, वेरिएशंस आ गए। अब ये वेरिएशन क्या करेंगे, वेरिएशंस आर, मैंने अभी आपको बताया क्या होगा, जो यूजफुल वेरिएशन है वो ट्रांसमिट हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, उससे नए कैरेक्टर डेवलप होंगे। बहुत सारे नए कैरेक्टर जब एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिएशन, एंड स्पेसिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। क्लियर टू एवरीवन। यहां तो कोई किंतु परंतु इफ बट है तो बताइए। तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या होगी डीएनए कॉपिंग की रिप्रोडक्शन में, कि जो डीएनए कॉपिंग है इट कॉजेज वेरिएशंस। वेरिएशंस नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी। नेगेटिव वेरिएशन का तो मतलब क्या हो गया, हार्मफुल है, तो दे कॉजेज डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो ट्रांसमिट ही नहीं होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन जो पॉजिटिव वेरिएशंस हैं दे आर ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन में जब चले गए वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बना देंगे, क्योंकि दे हेल्प इन अडेप्टेशंस। अडेप्टेशन से नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। क्लियर, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। देखो बेटा कि जो डीएनए है उससे मैसेंजर आरएनए बनता है, और ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। नया वर्ड है, याद रह जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर का नाम ही मतलब ही समझ में आ गया होगा आपको, इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला। और ये मैसेंजर आरएनए फिर बाद में क्या करेगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, और ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ, थोड़ा और आप समझ लीजिए। देखो डीएनए कॉपिंग में क्या हुआ है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस, कि ऑर्गेनिज्म जो है अपने कैरेक्टर को पास कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उनके ऑफस्प्रिंग्स में। तो इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी। देखो कि 99% डीएनए तो सेम है, कॉपी होके गया है, तो जो बेसिक बॉडी कैरेक्टर्स हैं, बेसिक बॉडी प्लान है वो तो सेम ही रहेगा। इसीलिए हम सबके दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तो बेसिक बॉडी प्लान सेम रहेगा। फिर भी कोई भी दो इंडिविजुअल इस दुनिया में एग्जैक्टली सेम नहीं है, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। कोई भी दो
एग्जैक्टली सेम नहीं है आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के। इसका मतलब जो बेसिक बॉडी प्लान था वो मेंटेन कर रहेगा कैरेक्टर्स में, ठीक है, क्योंकि डीएनए ब्लूप्रिंट है और तो करेक्ट बॉडी डिजाइन के लिए रेस्पॉन्सिबल भी है। लेकिन जो 1% एरर है डीएनए कॉपिंग में, उससे क्या आ जाते हैं, वेरिएशंस आएंगे। अभी मैंने बताया कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है, लीनियर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग। तो अभी तक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करी कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाई ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, डीएनए कॉपिंग क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, एंड व्हाट आर वेरिएशंस। अब बात करते हैं वेरिएशन की। वेरिएशन सिंपल वर्ड में आप इसको कह सकते हो बच्चों, डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। तो वेरिएशन की डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, सडन हेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो वाला मेकअप नहीं है, मेकअप का मतलब जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि एकदम से होते हैं, वो म्यूटेशंस की वजह से भी हो सकते हैं, वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी हो सकते हैं, ये कॉजेज हैं वेरिएशन के। वो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी हो सकते हैं, बहुत सारे और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया है, वही मैंने लिया है कि कैसे एक सिंपल सा चेंज बिल्कुल नई स्पीशीज की फॉर्मेशन कर देता है। देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है फॉर एग्जांपल, है ना। अब इसने रिप्रोड्यूस किया, इसमें हुआ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, दो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए, दोनों में क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। देखिए वेरिएशन आया, देखिए यहाँ पे चेंज आया, एक तो ये चेंज दिख रहा है आपको, और एक दूसरा चेंज यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये पहली जनरेशन होगी, F1 जनरेशन, इसने फिर से रिप्रोड्यूस किया, फिर से एक वेरिएशन आ गया, फिर से एक वेरिएशन आ गया, जबकि यहाँ पे फर्दर वेरिएशंस नहीं आए, ठीक। तो आप देखिए ये F2 जनरेशन होगी, दो जनरेशन के बाद ही ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है या ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है एंटायरली डिफरेंट हो गया पेरेंट जनरेशन से, है कि नहीं, आप बताइए। सिर्फ दो जनरेशन के बाद ही डाइवर्सिटी क्रिएट हो गई, डिफरेंसेस क्रिएट हो गए सक्सेसिव जनरेशंस में। तो जब नेचर में ऐसा हजारों साल से हो रहा है, इसीलिए सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी, यस और नो। क्योंकि जो यूजफुल वेरिएशंस थे वो नए कैरेक्टर्स बनते चले गए, और जब बहुत सारे ऐसे नए कैरेक्टर्स इकट्ठे हो गए तो उससे नई स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी, एंड स्पीशीज फॉर्मेशन कॉजेज इवोल्यूशन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी हो सकता है, बट ज्यादा विजिबल होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स। क्लियर टू एवरीवन, बोलो बोलो फटाफट बताओ। तो वेरिएशन क्या है, इट इज बेनिफिशियल फॉर द स्पीशीज कि चेंज इन बॉडी डिजाइन ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ऑर्गेनिजम्स को अडेप्टेशंस में हेल्प करता है, जिससे वो डिफरेंट निश निश क्या होता है, वो रहने की जगह आप समझ सकते हो, जो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहने की जगह प्रोवाइड करता है। जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए आप सबको पता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन कहाँ हुआ, कहाँ मानते हैं हम, अफ्रीका में हुआ। अब अफ्रीका में होने के बाद जब एक जगह बहुत सारी पॉपुलेशन होगी तो स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, स्ट्रगल फॉर फूड एंड स्ट्रगल फॉर स्पेस। तो ऑर्गेनिजम्स मतलब ह्यूमन बींग्स ने माइग्रेट करना शुरू किया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया। अब जरूरी थोड़ी कि हर जगह कंडीशन सुटेबल मिले, यहाँ कंडीशन सुटेबल नहीं मिली तो डेथ हो गई। यहाँ पे उसने अपने आप को मान लो अडेप्ट कर लिया, तो नए कैरेक्टर्स आ गए। यहाँ पे कंडीशन सुटेबल नहीं मिली तो वापस आ गए कि भाई मार लो कूट लो, हम तो यहीं रह लेंगे, कोई बात नहीं। तो इस तरह से वो पूरे अर्थ पे, पूरे ग्लोब पे फैल गए, और अडेप्टेशन की वजह से उनमें नए नए कैरेक्टर्स आते चले गए। इसीलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो टेट्रापोड्स की तरह चलते थे, बाइपीडल लोकोमोशन आ गया, दो पैरों पे चलने वाले हो गए, है ना। तो जो ड्रास्टिक वेरिएशंस होते हैं किसी भी इंडिविजुअल है, जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल के चांसेस अफेक्ट होते हैं, वो क्या कहलाता है, वेरिएशन, एंड इट इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इज इट क्लियर। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। मैंने बताया
व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज इम्पोर्ट, व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बाद डीएनए, डीएनए में कोपिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कोपिंग, वेरिएशंस, हाउ दे आर कोज्ड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये मैंने सब आपको बताया। देखो इस पूरे लेसन को बेटा हम स्टेप वाइज पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, पार्ट 1 क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन तक। तो 7-8 लेक्चर्स में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार बता दो मुझे। तो अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। 2 टाइप का मेनली रिप्रोडक्शन होता है, आपको पता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, सिंगल पेरेंट है, कार्बन कॉपी होते हैं यंग वंस एंड वेरिएशंस आर एब्सेंट। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और टाइप्स में सबसे पहले जो टाइप आएगी दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये लगता होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं होंगी। तो हम इंपॉर्टेंस की भी बात करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात करेंगे एंड टाइप्स की भी बात करेंगे बच्चों। ओके।